अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं आपके साथ कुछ मज़ेदार बात शेयर करने जा रहा हूँ। दरअसल आज कुछ कमरे देखने के लिए गया मैं, तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि आज इंसान के हालात क्या से क्या हो गए हैं। हंसी भी आती है और फिर थोड़ा अफसोस भी होता है कि यार क्या इंसान है और क्या दिमाग है लोगों का। कुछ मज़ेदार बात भी है और थोड़ा सोचने वाली बात भी है। देखो, दुनिया का सबसे खूबसूरत दीन इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसे हमने अपनाया है वो दीन इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो एक खुदा का दीन है वो दीन इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है। और दीन मेरे हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से बड़ी तकलीफ़ें उठा करके फैलाया। खुद मार खाए, खुद तकलीफ़ झेली, इतने दर्द सहे लोगों के। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में क्या क्या हुआ होगा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज के हालात इतने बुरे हैं, लोग इसको कहते हैं कि बुरे हैं। तो ज़रा आज कोई ज़रा बाहर निकल के अल्लाह का नाम ले तो तकलीफ़ है लोगों को। तो सोचो उस ज़माने में, जबकि आज तो बहुत समझदार लोग हैं, उस ज़माने के हिसाब से उस टाइम भी समझदार होंगे, लेकिन उस ज़माने में इस कदम को आगे बढ़ाना कितनी बड़ी बात है, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मैं आज की मज़ेदार बात बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें लोग आज जो है ना बहुत हल्के में लेते हैं। पता है, हुजूर ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और सिर्फ अकेले सरकार ने नहीं, सरकार के साथ और जाने कितने ही लोगों ने कितनी ही तकलीफ़ें उठाई, कितनी परेशानियां उठाई, तब जा कर के कहीं दीन इस्लाम आगे फैला। उसे आज मुसलमान यूँ समझता है कि हमारे हथेली पे सरसों वाली बात हो गई कि हमें तो बस मिल गया, क्या ही बात है। लेकिन हकीकत बात ये है कि दीन इस्लाम को फैलाने में ना हमारे आका ने पूरी जी जान लगा दी। लास्ट तक अपनी उम्मत के लिए दुआ करते रहे, आखिर अपनी आखिरी सांसें तक हुजूर दुआ करते रहे कि मेरी उम्मत को बख्श देना अल्लाह। और आज उस उम्मत के हालात इतने बुरे हैं ना, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप यकीन नहीं करोगे, आज मैं देखता हूँ लोगों के तो बहुत बुरे हालात हैं। पता है, मैं रूम ढूंढने के लिए गया और मैं आपको बताता हूँ, मोहल्ले, हिंदुओं का मोहल्ला और मुस्लिम का मोहल्ला, ज़्यादातर दो ही मोहल्ले होते हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर मोस्टली, क्योंकि पंजाबियों का या ईसाइयों का ऐसा कुछ तो बहुत रेयर हो जो कहीं मिल जाए, लेकिन मुझे तो अभी तक हमारे इधर मिला नहीं। ठीक है, तो मैं घूम के देखा हूँ, ये हकीकत बात है, बिल्कुल हकीकत बात है। यहाँ थोड़ा रोड पर हॉर्न बज रहा है, कोई बात नहीं, इसको ध्यान न दें। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत बात है कि मोहल्ले, मुसलमानों के मोहल्ले में भी गया मैं, तो वहाँ इतनी गंदगी है, यकीन नहीं करोगे कि घुसने का मन नहीं करेगा। बड़ा अफसोस होता है ये देख करके कि यार क्या मतलब, इतने खूबसूरत और खुशबूदार दीन को यार बदबूदार बना के रखा हुआ लोगों ने यार। हद कर दी, मतलब कि कोई हिसाब नहीं है, कोई मतलब कि सोच भी नहीं सकता कि किस गंदगी में ये लोग चले गए और किस खूबसूरती से ये दीन निकला था। तो चलो मैं वो घटना बताता हूँ, मैं जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो हुआ क्या, पहले मैं एक कमरा देख के आया मैं, तो मैं अपनी वाइफ को भी ले गया साथ में, और ये आज की ही घटना है। तो फिर क्या हुआ कि जब हम कमरा देखने के लिए गए, सारी बातें हो गई, तो फिर मेरी वाइफ ने बोला आपको किसी मुसलमान वगैरह से तो कोई तकलीफ़ नहीं है? क्योंकि हम लोग जहाँ भी लेते हैं ना वहाँ कंफर्म कर लेते हैं, अगले को पता रहना चाहिए, क्योंकि सर्दी का टाइम में टोपा भी लगा रहता है, मास्क भी लगा रखते हैं, तो पता नहीं लगता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। और मैं कोई कुर्ते पजामे में तो था नहीं जो पहचान जाएंगे। तो हुआ ये कि मतलब जब ऐसा पूछा ना, तो सामने से रिप्लाई आया कि चिकन वगैरह तो ठीक है, लेकिन आप वो तो नहीं खाएंगे। मतलब कहने का मतलब था कि बढ़ेगा। चलो ये तो एक मकान की बात हुई, तो उन्हें इस चीज़ से तकलीफ थी कि कहीं आप बड़े का तो नहीं बनाएंगे। अब कॉमन सी बात देखो, खाने वाला होगा तो वो छुपा के भी खा लेगा,
लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम लोग बता देते हैं जो भी चीज़ होती है। अगर मना कर दिया तो हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो ये वाला मकान तो हमने देखा छोटा भी था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। फिर हम आगे बढ़े, वापस की तरफ आने लगे तो एक रूम और देखा हमने। यहाँ हुआ थोड़ा फ़नी सा सीन। अब फ़नी क्या हुआ कि जिसका मकान था, हम कमरा देख के आए, ऊपर सब कुछ बात करी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको नॉनवेज वगैरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने डायरेक्ट मुसलमान नहीं बोला। तो फिर उन्होंने खुद बोला आप हिंदू हो मुसलमान हो? मैंने कहा हम दोनों ही हैं। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारा आधार कार्ड में अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा हम दोनों ही हैं। नाम तो हमारा हिंदू वाला है मगर हम मानते हैं मुसलमान है। नाम है मुसलमान, नाम हमारा हिंदू का है। तो वो थोड़ा सा चौंक गए, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कही यार, मैंने कहा ऐसा ही है बस। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आपको थोड़ा 2 दिन आपको नॉनवेज रोकना पड़ेगा, 2 दिन नहीं खाओगे। मैंने कहा यार 2 दिन में क्या होगा मुझे ये बताओ। पहले तो उन्होंने ये पूछा कि आप डेली बनाते हो? मैंने कहा डेली का क्या होता है, मतलब जब मन कर गया तब बना लेंगे, है क्या? नहीं, सीधी सी बात है, खाने का जब मन होगा तब बनाएंगे, इसमें डेली का तो कोई इतना वो नहीं होता। तो फिर उन्होंने कहा बस 2 दिन मत बनाना। मैंने कहा 2 दिन? और मैंने कहा यार आप नहीं खाओगे ठीक है, आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, आप मत खाओ, लेकिन यार हम खाएंगे, हमारे खाने से आपका भ्रष्ट हो रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है कि हम खाएंगे और आपका भगवान रूठ जाए। हालांकि ये वर्ड नहीं बोला मैंने तो, लेकिन मैंने कहा हमारे खाने से आपके पूजा पाठ में क्या क्या मतलब है? नहीं नहीं, हम तो पूजा पाठ करते हैं और हमें मतलब कि हमें पसंद नहीं है, हमारा घर अपवित्र हो जाएगा। अब मुझे यहाँ एक बात समझ में आई, ये चीज़ तो खैर मुझे पहले से बता थी, लेकिन ये बात ना आगे आप लोगों को बताना कि मुझे कोई ये बताए कि यार जिसका खुदा, जिसका भगवान को बचाने की ज़रूरत इंसान को पड़ रही है, तो वो कैसा भगवान है? हमारा अल्लाह जो है ना, वो नापाक नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो ये सारे नापाक हो जाते हैं, इनका घर नापाक हो जाता है। वो तो हमारे दिल में रहता है, हमारा दिल पाक है तो वो हमारे दिल के अंदर रहता है, कोई शक नहीं है। लेकिन जिसका खुदा नापाक हो रहा हो, जिसका भगवान नापाक हो रहा हो, तो वो तुम्हें कहाँ से पाक करेगा? कोई मुझे ये बता दे, है ना? है कि नहीं? बड़ी अजीब बात है कि तुम्हें वो बचाएगा कहाँ से? मतलब ही नहीं बनता बचाने का, वो तो खुद ही नापाक हो रहा है, तो तुम्हें पाक तो कर ही नहीं सकता, वो तुम्हें तो साफ कर ही नहीं सकता ना। मुझे हंसी भी बहुत तेज आई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक गया, मैंने कि चल छोड़। फिर मैंने कहा नहीं भैया, तुम अपना मकान रखो, हम दूसरा देख लेंगे, कोई बात नहीं, यानी अपने पास ही रखो तुम, हमें नहीं चाहिए भाई। खाना पीना हमारा अपने हिसाब से खाएंगे, तुम्हारे हिसाब से क्यों खाएंगे? तो ये बड़ी अजीब बात लगी मुझे। तो ऑब्वियसली सोचने वाली बात भी है कि इंसान में इतनी सी समझ नहीं है कि यार अगला खाना चाहेगा तो चाहे बाहर खा लेगा, कहीं भी खा लेगा, तुम अगले को नहीं रोक सकते, किसी को भी। अगले को आप किसी को मना नहीं कर सकते। आप नहीं खा रहे हो, आपके भगवान है, आप उनको समझाओ, आप संभालो अपने आप को। आप अपनी चीज़ किसी के ऊपर नहीं लागू कर सकते, ना उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोप सकते हो। फिर मैं वहाँ से चला आया, मैंने कि यार छोड़ो, ये हमारे लायक नहीं है, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, ये लोग समझेंगे भी नहीं। तो ये बड़ी समझने वाली बात है देखा जाए तो। खैर काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, मज़ेदार वाक़या था ये वैसे। कल भी रूम देखने के लिए जाना है ना? बात करते हैं अगली वीडियो में, रात का वक्त भी हो रहा है, तो अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अपने भाई के लिए दुआ ज़रूर करें ताकि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए। तकलीफ़ें हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ईमान तो है।